भक्तों से एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे भक्तों, अगर किसी भी बेटी की शादी हो, किसी व्यक्ति की बेटी की शादी हो, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो किसी और की बेटी हो, क्योंकि बेटी तो सब बेटी होती है, चाहे आपकी हो चाहे दूसरे की हो। बेटियां सब बराबर होती है, बेटियां सभी एक समान होती हैं। बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है। तो अधिकतर इस व्यासपीठ की तरफ से अपने भक्तों को यही उपदेश देना चाहूंगी और यही भक्तों से कहना चाहूंगी, किसी भी बेटी की शादी हो उसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो। पैसे से अगर आप, जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसा आपका समय है, अगर आप पैसे से उसकी मदद कर सकते हो तो पैसे से मदद करो। अगर पैसे से मदद करने के लायक नहीं हो तो हाथ पैरों से मदद करो, क्योंकि हाथ पैर तो परमात्मा ने सबको दिया है। क्योंकि दौलत अगर ज्यादा थोड़ी किसी को दी है, लेकिन हाथ पैर सभी को दिए हैं। तो अधिकतर जहाँ तक हो कि बेटियों की शादी में ज्यादा से ज्यादा सहयोग करो, क्योंकि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। अधिकतर अनाथ आश्रमों में दान करो, वृद्धाश्रमों में दान करो और कन्याओं की शादियों में दान करो, सहयोग करो। और आजकल तो आपने देखा है कौन करता है बेटियों की शादी में सहयोग, और सहयोग की जगह पर लोग बिगाड़ने में ज्यादा लग जाते हैं कि आज इस बेटे की बारात आ रही है, कार्य हो रहा है, ऐसा कोई कार्य करे जो लड़की की बेइज्जती हो जाए और जो है कि व्यवस्था में विघ्न फैल जाए। काफी लोग ना जाने कैसी कैसी चर्चाएं करते हैं व्यवस्था भंग करने के लिए, लेकिन याद रखना, जो बेटियों की शादी में बाधा डालते हैं, बेटियों की शादी में व्यवस्था खराब करना चाहते हैं, उन्हें नर्क में जगह मिलती है। क्योंकि बेटियां देवी के समान होती है, कन्या से बड़ा कोई दान नहीं होता, क्योंकि भक्तों कन्या देवी का रूप होती है। कन्याओं के पैर को भगवान प्रभु राम ने भी धोए थे, श्री कृष्ण ने भी धोए थे, क्योंकि कन्याएं बेटियां जो हैं वो देवी के समान है। और आज के जमाने में कौन सहयोग करता है? नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब एक जैसे, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे हैं समाज में कि जो अधिकतर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं सहयोग की जगह। अरे यदि आप सहयोग नहीं दे सकते तो उसकी बिगाड़ो भी मत। और आजकल माताओं को देखा है शादियों में जाती हैं, जहाँ उन्हें सहयोग करना चाहिए बेटियों की शादी में, उन्हें काम करना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, और वहाँ पर वो अपनी अपनी लगाए रहते हैं, सजने में ही पूरा टाइम निकाल देती हैं। बेटियों की शादी में जाती हैं, अब उन्हें सजने से ही फुर्सत नहीं है। सज रही है, अच्छी अच्छी धोती पहन रही, साड़ियाँ पहन रही, सज रही तो एक जगह पर बैठी अपनी स्टाइल दिखा रही है। ऐसा लग रहा है कि अभी आई है बम्बई से। अरे जहाँ इन्हें काम करना चाहिए, जहाँ सहयोग करना चाहिए, वहाँ ये बैठी अपना अपना देख रही है। तो इस व्यासपीठ से मैं यही कहना चाहूंगी अपनी माताओं से, अपने भाइयों से, अगर आपको भगवान ने सक्षम बनाया है तो आप बेटियों की, किसी की भी बेटी हो, और ज्यादा से ज्यादा शादी में सहयोग करो। पैसे से नहीं तो अन्न से नहीं तो हाथ पैरों से अधिकतर सहयोग करो बेटियों की शादी में, क्योंकि उस कर्म का फल आपको परमात्मा देगा। मेरे भक्तों, आज इधर पहुंच जाता है शिषपाल कुंदनपुर में, तो इधर ब्राह्मण देवता कहने लगे, बेटी आज ये बात एक बेटी की थी तो मैं जाऊंगा, अगर तुम्हारे भाग्य में होगा तो भाग कर मिलेगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आकर के चला जाएगा। बेटी मैं भी जा रहा हूँ, अगर मेरे प्रवृत्तावस्था है, अगर चल पाऊंगा तेरा भाग्य होगा बेटी तो मैं द्वारिका तक पहुंच जाऊंगा। अगर रास्ते में मृत्यु हो गई तब भी मैं अपना सहयोग समझूंगा कि मैंने एक बेटी के प्रति अपने प्राण त्याग दिए। मेरे भक्तों, धीरे धीरे ब्राह्मण देवता चलने लगे। याद रखना भक्तों,
जो व्यक्ति परमात्मा के सहारा चलते हैं उनके लिए मंजिल दूर नहीं होती है। याद रखना, जो ईश्वर के भरोसे चलते हैं उनके लिए मंजिल दूर नहीं होती। आज धीरे धीरे ब्राह्मण आधी रास्ता पर पहुंच जाते हैं, पैरों में दर्द होने लगा क्योंकि वृद्धावस्था थी। आप जानते हैं कि वृद्धावस्था एक ऐसा पन है, लड़कपन तो बड़े प्यार से गुजर जाता है, जवानी ताकत के बल से गुजर जाती है, लेकिन बुढ़ापा एक ऐसा है जो किसी का जोड़ नहीं चलता है, प्राणी को तोड़ करके रख देता है। बुढ़ापे की चोट हर व्यक्ति पर नहीं चलती है। तो ब्राह्मण देव बैठ जाते और कहने लगे, कन्हैया अब मुझसे नहीं चला जा रहा है क्योंकि मेरे पैर नहीं काम कर रहे। हे श्याम, ये पत्र तेरा अगर सहयोग हो जाए तो मैं तेरे तक पहुंचा दूं। मेरे भक्तों, आज ब्राह्मण रोने लगे जब चला नहीं जा रहा है। बारे ब्राह्मण वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं और इधर द्वारिकाधीश सब देख रहे हैं। द्वारिकाधीश ने जैसे देखा कि ब्राह्मण देवता बेहोश अवस्था में पड़े हैं, अपने दूतों को भेजा और कहा कि जाओ ब्राह्मण देवता को उठा ले आओ और हमारे बगीचे में लेटा दो। दूतों ने आज ब्राह्मण देवता को उठाया और जाकर के श्याम के बगीचे में लिटा दिया। जैसे ब्राह्मण देवता के नेत्र खुले तो देखा नई जगह, नई बहारें, नई हवा, नई फुलवारियां थी। तो पूछा कि मैं कहाँ आ गया। सामने देखा एक छोटा सा ग्वाला गाय चरा रहा था, क्योंकि भक्तों हमारे सनातन धर्म में लिखा है गौ सेवा। एक ग्वाला गौ सेवा कर रहा था, गाय को चरा रहा था। आज संत भगवान के पास में बुलाया और कहा इधर आओ। भैया कहाँ रहते हो तुम? ग्वाला ने कहा है मैं इसी द्वारिका नगरी में रहता हूँ, ये सामने दिखाई दे रही है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे ग्वालवाल, कन्हैया क्या इसी द्वारिका में रहता है? तो ग्वाल कहने लगा हाँ ब्राह्मण देव, द्वारिका 6 और कन्हैया भी 6। अब तो ब्राह्मण चक्कर में पड़ गए, बोले ग्वाला मुझे 6 द्वारिका में नहीं जाना है, मुझे तो उस द्वारिका में जाना है जिस द्वारिका में मेरा कन्हैया रहता है, मेरा श्याम रहता है। तो ग्वाल ब्राह्मण की बात को समझ गए और कहने लगे हे ब्राह्मण, मुझे ऐसा लगता है कि आप पूरब दिशा से आए हैं। हे ब्राह्मण देव, ये वही द्वारिका नगरी है जिसमें कन्हैया श्याम रहते हैं। ब्राह्मण बोले हे ग्वाल, थोड़ा और सहयोग कर दीजिएगा, हमें कन्हैया के पास तक पहुंचा दो। ब्राह्मण की उंगली पकड़ी लेकर के ग्वाल पहुंच गया श्याम सुंदर के पास और भगवान कन्हैया तो पहले दरवाजे पर खड़े मिल गए। सबसे पहले पत्रिका श्याम ने ली और उस पत्रिका को छिपा लिया और ये कहा कि देखो ब्राह्मण, हमारे भैया को ये बात ना पता चल जाए कि आप हमें पत्र देने आए हो। ब्राह्मण को अंदर ले गए। ब्राह्मण ने कहा कन्हैया ऐसा करो जल्दी पहुंच जाओ, नहीं तो रुक्मणी मर जाएगी, क्योंकि वो चमेली नहीं जाएगी, वो तो तुम्हारे चरणों की दासी है। मेरे भक्तों, आज श्याम सुंदर बोले हैं कि हे ब्राह्मण देव, रात्रि भर यहाँ विश्राम करो, सुबह देखता हूँ क्या होगा। सारी रात कन्हैया ब्राह्मण के पास ही बैठे रहे और सारी रात ब्राह्मण को समझा दिया कि देखो बड़े भैया का आदेश है, हमें कहीं जाने नहीं दिया जाता है, आप एक काम करना, इतना सहयोग किया है तो एक मदद हमारी भी कर देना। आप सुबह चलना तो इतना खांसना बैठ जाना, भैया समझेंगे कि आप पर चला नहीं जाएगा। मैं भैया से कहूँगा कि भैया वृद्धावस्था है ब्राह्मण पर, और अगर ब्राह्मण देव द्वारिका में मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। भैया आदेश दे देंगे तुम्हें छोड़ने के लिए और मैं तुम्हें छोड़ने चलूंगा, उधर से रुक्मणी को ले आऊंगा। बोलो ठीक है। जैसे ही सुबह हुई तो ब्राह्मण को वही बात याद आ गई, तो सारी रात कन्हैया पढ़ाते रहे। थोड़ा आगे चले, बैठ गए, खांसने लगे। तो बलराम बोले ब्राह्मण देव क्या आप जा नहीं पाओगे? कन्हैया बोले हे दादा, ये बहुत बूढ़े हैं और अगर धोखे में मर गए तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी।
अगर तुम्हारा सहयोग हो, अगर आदेश हो तो मैं ब्राह्मण को गांव से बाहर छोड़ देता। बलराम बोले ठीक है चले जाओ, छोड़ आओ। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने सफेद घोड़ों वाला रथ निकाला और जैसे ही ब्राह्मण को बिठाला, इतनी तीव्र से उड़ाया, ब्राह्मण सोचने लगे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आज नीचे गिर गए धोखे से तो हड्डी को सुरमा बन जाए। बोले कन्हैया धीरे चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कन्हैया बोले अगर मैं धीरे चलाऊंगा तो पहुंच नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे रथ कुंदनपुर में पहुंच गया और जैसे ही भीष्म के बगीचे में रथ को रोक दिया। कन्हैया बोले कहाँ है रुक्मणी? ब्राह्मण बोले रुक्मणी का रोटी बनाए, रुक्मणी घर बैठी हुई है और शादी करने आए हो, थोड़ा इंतजार करो, अभी मैं जा रहा हूँ, रुक्मणी से कहूंगा जा करके, वो आएंगी तुम उन्हें लेकर के चले जाना। और सुनो संभाल के जाना, चारों तरफ देख रही हुई सेना किसकी लगी है? दंतवत और ये चंदेरी का रहने वाला शिशुपाल, संभाल के जाना, ठीक है? ब्राह्मण ने पूरी बात समझा दी, चले गए। रुक्मणी बैठी है, सोच रही है ब्राह्मण को आ जाने दो, हमारे कन्हैया ने क्या कहा, एक एक बात पूछूंगी, एक एक बात पूछूंगी। तब तक ब्राह्मण देवता जो थे वो खास करके दरवाजे पर आ गए। रुक्मणी बोली बाबा आ गए, क्या कहा मेरे कन्हैया ने? ब्राह्मण देवता बोले बगीचे में खड़े हैं और एक बात बताओ लली, तुम्हें कन्हैया ही मिले थे? अरे बिटिया इतो कारो है जैसे ना रोड पे डामर पर होते, और तुम्हें वो कन्हैया ही अच्छो लगो। रुक्मणी बोली बाबा मेरे कन्हैया ऊपर से जितनो कारो है ना उतनो अंदर से बहुत गोरो है। अरे मेरे श्याम कारा है, मेरा कन्हैया कारा है, लेकिन तीनों लोगों से न्यारा है। ब्राह्मण बोले मर हो जाए हमें का परी। रुक्मणी ने पूजा की थाली ली, चलने लगी तो ब्राह्मण बोले रुक्मणी तुम्हारा काम बन गया और हमसे ये भी नहीं पूछा कि भोजन नहीं कर लो। रुक्मणी बोली है ब्राह्मण देव अगर मैंने आपको भोजन करवाया तो सुनो।